Assalamualaikum. So today we will be talking about the normalization history. कौन कौन से स्टेट्स ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया, किन किन स्टेट्स ने रिकग्नाइज किया एंड व्हाट वर द आउटकम्स, उसके इम्प्लिकेशंस क्या हुई या उसके अंडरलाइंग कॉजेज क्या थे, मज़ीद जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस उसके अलावा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इजिप्ट ने 1978-79 में ही कुछ मुआहदात कर लिए थे, कुछ ट्रीटी साइन कर ली थी इसराइल से और फॉर्मली इसने रिकग्नाइज किया था 1980 में। और उस खुशी में इसराइल ने इनको सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया था और नतीजतन अरब लीग ने बायकॉट कर दिया था इजिप्ट का। एंड स्टिल द रिलेशंस आर सो स्ट्रॉन्ग कि अभी जो अल्टीमेटम दिया इसराइल ने यूएन को कि जी सिविलियंस गजा के निकल जाएं बिकॉज हमने जो है ना एक मैस बॉम्बार्डमेंट करनी है, तो इजिप्ट ने साफ इनकार कर दिया दैट वी विल नॉट गिव अ कॉरिडोर टू द सिविलियंस। अजय भी जॉर्डन पे 1994 में जॉर्डन ने रिकग्नाइज कर लिया था इसराइल को और उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना लिए थे, बट स्टिल द प्रेजेंट कंडीशन इज़ नॉट सो फेवरेबल विद इसराइल। जॉर्डन जो है उसमें भी हर तरह के लोग हैं, तो जो है अब फिलहाल रिलेशंस उस तरह के नहीं हैं जैसे दे वर बैक इन 1994। अब जी सूडान ने फरवरी 2023 में रिकग्नाइज किया इसराइल को, लेकिन देर इज़ अ ट्विस्ट इन दिस। सूडान जो था ओवरऑल इट वाज अ वेरी बिग लार्ज एरिया और प्रीडोमिनेंटली उसमें जो भी गवर्नमेंट आती रही थी दैट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती थी, तो मुस्लिम गवर्नमेंट्स आती रही। लेकिन फिर इट इज़ सेड के इट इज़ एलिज्ड के मेजर पावर्स की इंटरवेंशन के साथ और उनके थ्रू कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे खड़े किए गए कि जो साउथ सूडान था विच इज़ प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन एंड एनिमिज्म को फॉलो करने वाले वहाँ पे लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले और एनिमिज्म को, दे रिजाइड मच इन अ ग्रेटर पॉपुलेशन। तो उन लोगों ने वोटिंग के ज़रिए फैसला किया कि वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम सूडान। सो देर इज़ सूडान जिसका कैपिटल है खर्तूम एंड देन देर इज़ साउथ सूडान जिसका कैपिटल है जुबा। सो दीज आर टू डिफरेंट स्टेट्स और साउथ सूडान ने क्या किया 9 जुलाई को फरवरी 2023 में साउथ सूडान ने एक्चुअली रिकग्नाइज कर लिया फॉर्मली इसराइल को और इसराइल ने 2011 में ही इसको कर लिया था रिकग्नाइज। साउथ सूडान का इशू यह है कि ये लास्ट अभी फ़िलहाल लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस में ऐड होने वाली कंट्री है, तो इसको जो है फौरी तौर पे इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था इसराइल ने, बट दे रिकग्नाइज्ड इट इन 2023। अब जी बहरीन पे आ जाएं तो बहरीन और यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स की मद में 2020 में रिकग्नाइज कर लिया था और इवन मोरक्को ने अब्राहम अकॉर्ड्स, देयर वाज अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज जिसके अंदर जिसका बेसिक मकसद इसके नाम से जाहिर है कि जी अब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करने वाले उनके दरमियान जो है अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और अब्राहमिक रिलीजन सारी ही हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। सो इन थ्री कंट्रीज़ ने उसी वक्त रिकग्नाइज कर लिया था। टर्की ने 1948 में फौरी तौर पे कर लिया था और इसकी स्टोरी ये है, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था और जब ब्रिटेन ने हरा दिया ऑटोमन एम्पायर को तो उन्होंने सारे एरियाज़ पे उनकी ब्रिटेन का होल्ड था और ब्रिटेन ने किसको वहाँ पे एज अ पपेट बैठाया, इट वाज कमाल अतातुर्क। तो कमाल अतातुर्क ऑब्वियसली वो ब्रिटिश का नुमाइंदा था तो उसने इसराइल को रिकग्नाइज करना ही था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कमालियन आइडियोलॉजी कमज़ोर होती गई, सेक्युलरिज्म टर्की में उसके कदम उखड़ते गए, तो ताल्लुकात इसराइल से ख़राब होते गए और फॉर्मरली जो ताल्लुकात सिवर हुए थे दे वर आई गेस तैयब उर्दुवान के दौर में काफ़ी ख़राब हो गए थे ताल्लुकात। उसमें रीज़न ये था कि गज़ा फ्लोटीला एक फ्लीट था बोट्स का जिसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसके अंदर मेडिसिन्स थी, उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड थी, फूड वगैरह था, बाकी चीज़ें थी। तो प्राइमरीली वो गज़ा के लोगों की हेल्प के लिए सामान जा रहा था।
तो इसराइल ने उसको ऊपर अटैक कर दिया, उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, काफ़ी सारे वुंडेड हो गए, कुछ लोगों को उन्होंने कैद कर लिया। और ये बड़ा एक फेमस वाक़या है, मशहूर हुआ था। इसमें हमारे एक एंकर तलत हुसैन साहब भी थे इसमें। सो बैक इन दोज़ डेज़ इसराइल के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और टर्की ने इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। बट इन 2022 टर्की ने फिर से अपने टाइज़ नॉर्मलाइज़ कर ली और फ़िलहाल सारे इन मुस्लिम कंट्री से ज़्यादा टर्की के साथ लेन-देन है। इसराइल का इकोनॉमिक, कल्चरल हर तरह के टाइज़ हैं। बट स्टिल टर्की क्लेम्स के वो पैलेस्टीनियन कॉज़ को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ-साथ इराक की स्टोरी मैंने आपको कल बता दी थी कि इराक वाज़ वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द इसराइल। तो इसराइल को सेव करने के लिए यूएस ने अटैक किया था इन इराक इन 2003 ऑन द purported allegations of एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन वो WMDs कभी भी नहीं मिले थे एंड इराक तबाह हो गया और उसके बाद इस काबिल नहीं रहा कि कभी भी वो इसराइल के लिए ख़तरा बन सके। एंड मोरक्को इसने भी 2020 में रिकग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन इनकी आवाम जो है वो लाइक पाकिस्तान वो बहुत अगेंस्ट है इस चीज़ के। एंड टाइम एंड अगेन वो इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं दैट वी शुड सीवर आवर टाइज विद इसराइल। अब जी आ जाए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 था उसको कामयाब करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल थी विच वर अगेंस्ट द कोर इस्लामिक एंड अरेबियन प्रिंसिपल्स। उसने बहुत सारी नई चीज़ें उसमें की एंड मोर ओवर इट इज़ सेड अबाउट MBS दैट he doesn't have that sense of Arab identity. He doesn't recognize Palestine as a core part of the Arab people. और ये एक बहुत अजीब सी एक चीज़ है कि इवन पैलेस्टाइन के जो लोग हैं ना वो भी इस्लाम से ज़्यादा अरब आइडेंटिटी को फोकस करते थे। और बाकी अरब कंट्रीज़ में भी एक सीन था कि मोर देन इस्लाम द प्रेफर्ड अरब आइडेंटिटी। अब आप इसको अरब नेशनलिज्म कह लो या कुछ भी कह लो। और इसके साथ ना मुझे एक बात याद आई कि अभी आज किसी ने मुझे मैसेज किया था, सो उसमें भी ये बात थी कि देयर इज़ अ ग्रुप जो ये चीज़ इवन वो पाकिस्तान को भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना उसको अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी एक तरफ कर देनी चाहिए और हम तो हिंदुओं से आए हैं, हमारी असल आइडेंटिटी तो दरियाई सिंध के साथ है एंड थिंग्स लाइक दैट कि हमारा जो है ना नेशनलिज्म इज सेपरेट फ्रॉम आवर रिलीजियस आइडेंटिटी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब हम सऊदीया में थे तो हमारे पड़ोसी फ़लस्तीनी थे और वो इस तरह के फ़लस्तीनी थे लाइक बिल्कुल भी इवन सऊदीया में रहते हुए उनकी ड्रेसिंग उनकी हर चीज़ इट वाज वे बियॉन्ड जो आप इमेजिन कर सकते हो ना। एंड वी यूज टू सम टाइम मेरा एक भाई था तो वो मजाक में कहते थे कि कभी कभी है मुझे लगता है कि फ़लस्तीनी नहीं इसराइली हैं अपनी ड्रेसिंग से अपनी बोलचाल से अपने बाकी सारे कामों से। वो रिलीजन को नहीं फॉलो करते थे, दे वर द लेफ्टिस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। सो पैलेस्टाइन में भी लाइक इन पाकिस्तान देयर आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, सारे रिलीजियस नहीं हैं, सारे इवन मुस्लिम्स भी नहीं हैं। देयर आर क्रिश्चियंस, देयर आर शिया मुस्लिम्स, देयर आर सुन्नी मुस्लिम्स। देन शिया और सुन्नी में भी ऐसे लिबरल काइंड ऑफ मुस्लिम्स भी हैं, सेक्युलर काइंड ऑफ मुस्लिम्स भी हैं। सो दैट बीइंग सेड कि ये इवन इट्स नॉट रिलीजन, ये रिलीजन का कॉज भी नहीं है। इट्स लाइक एक इंसानी हमदर्दी होती है ना, एक ह्यूमैनिटेरियन बात होती है। ये उस तरफ आप चले जो अरब वर्ल्ड में इसको एज अ नेशनल कॉज देखा जाता रहा है बहुत अरसे तक, नॉट एज अ रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज तो मतलब एक अलहदा बात आ जाती है बिल्कुल। हाँ ये है प्रीडोमिनेंटली हम इसको एज अ रिलीजियस कॉज ही देखते हैं जब हम अलक्सा कंपाउंड की बात करते हैं। बट फॉर द पीपल, फॉर द इंटरनेशनल लॉ ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स कि इसमें जो है ना इफ पीपल आर थिंकिंग कि बीइंग सेक्युलर मीन्स कि हमें किसी भी मुस्लिम कंट्री में होने वाले जुल्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू अस, हमारा उनसे क्या लेना देना, हमें अपने मसाइल पे फोकस करना चाहिए। तो एक आपने वो सुना होगा कोटेशन कि एन इनजस्टिस एनीवेयर इज़ एन इनजस्टिस एवरीवेयर। अगर वहाँ पे एक दफ़ा कुछ होता है ना इस तरह का इनजस्टिस होता है और पीपल स्टे क्वाइट ऑन दैट, तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपके साथ वो नहीं हो सकता। थिंग्स एस्केलेट एंड यू विल सी
लेटर ऑन कि इसका एक पूरा जियोपॉलिटिकल एजेंडा होता है। जो अप्रेसिंग पावर्स होती हैं, कॉलोनियल पावर्स होती हैं, दे डोंट स्टॉप विद वन नेशनैलिटी और वन काइंड ऑफ पीपल, दे टेंड टू एक्सप्लॉइट, दे टेंड टू एक्सपैंड। और जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो अल्टीमेटली इंसान कहीं भी हो, दिस इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आपके इंटरेस्ट पे भी जद पड़ती है। सो फॉर द सेक ऑफ योर ओन इंटरेस्ट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर आप रिलीजियस नहीं हो दैट डजेंट मीन कि अगर कोई कम्युनिटी रिलीजियस है तो उसके जस्ट कॉज की भी आप फेवर नहीं करोगे।